गरीबी में ही वह लड़की अप्सराओं से सुंदर थी। ऐसा लगता था कि कोई स्वर्ग की कन्या है। वह निर्धनता में भी रूप की देवी थी और यही कारण था कि लेखक ने उसका नाम भगजुगनी रखा, जो अंधेरे में भी उजाला करती है, जो इतनी जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी वह लड़की इतनी सुंदर थी, सुघर थी। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उसे विशेष रूप से बनाया है। जब वह बड़ी हुई तो मुंशी जी के सामने उसके विवाह का प्रश्न आया। वैसी सुंदर और गुणशील लड़की के लिए वे बहुत जगह गए, लेकिन कहीं भी लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए विवाह के लिए। कई लोगों ने कहा कि ये मुँह मांगा दहेज नहीं देंगे। कहीं जाने पर लोगों ने कहा कि यह तो बिल्कुल अकेली है, न इसके भाई हैं न बहन है, ऐसी लड़की से हम विवाह करके क्या करेंगे। अंत में थक हार कर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से उस भगजुगनी का विवाह करा दिया। उस वृद्ध व्यक्ति के पहले से ही कई संतान थे। भगजुगनी उसमें बच्चों, यहाँ तक कि उस वृद्ध व्यक्ति के संतान भी भगजुगनी से बड़े थे, लेकिन फिर भी वह इस दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते को, संबंध को स्वीकार करती है और अपनी क्षमता, कार्यकुशलता, अपने संस्कार से उस परिवार में घुल मिल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वह फिर से अनाथ हो जाती है, क्योंकि पिता की भी मृत्यु हो गई है। उसके कोई सगे संबंधी या समाज के लोग नहीं हैं जो उसका साथ दे सकें। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस वृद्ध व्यक्ति से ब्याह करके वह उस गांव में गई थी, जब वह वृद्ध व्यक्ति मर जाता है तो उसको उस व्यक्ति के अर्थात पति के पुत्र से उसको विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके उस समय लड़कियां शिक्षित नहीं थी, स्वावलंबन का अभाव था, उन पर सामाजिक दबाव था, दहेज प्रथा, बहुत तरह की कुरीतियाँ उस समय समाज में थीं। और वह बेचारी भगजुगनी जो है बाध्य होती है, उस दुर्भाग्य को स्वीकार करती है। वह पति के पुत्र से ही बाद में विवाह करने को तैयार होती है, क्योंकि सामाजिक दबाव है, गांव के लोगों का दबाव है। वह अपना जो आजीविका है वह उसके साधन को पूरा नहीं कर पाती है और उसको सामाजिक दबाव के आगे झुकना पड़ता है और विवश होती है वह पति के बड़े पुत्र से विवाह करने के लिए। इस तरह इस कहानी में उस देश की आज़ादी से पहले की बहुत सारी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है और हम लोगों के सामने बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे सामाजिक विषमताएँ, यह सब कुछ हमारे सामने दिखाई पड़ता है। और अंत में कैसे एक कोमल सी छोटी सी निर्धन बच्ची, उसके जीवन में किस तरह उथल पुथल होता है और कैसे वह विवशतावश बार बार उसके सामने विवशता आती है, दुर्भाग्य आता है और कैसे उसके साथ उसको अपने आप को सामंजस्य बैठाने के लिए विवश होना पड़ता है। तो इस पाठ में जो भी शब्द निधि है उसे तुम लोग बना लोगे अपनी कॉपी में। इसके साथ साथ जो भाषा संबंधी प्रश्न है उसे मैं बना करके तुम लोग के सामने भेज दूंगी। और प्रश्न में या किसी पंक्ति, बहुत सारी इसमें ऐसी पंक्तियां हैं जो सप्रसंग व्याख्या में भी आता है, वैसे पंक्तियों को तुम रेखांकित करके कॉपी में लिखोगे और जो प्रश्न समझ में नहीं आए उसको तुम लोग अलग से नोट करके रखोगे। हम लोग अगली कक्षा में उसे देखेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी जो है पूरी तरह से तैयार रखो, ठीक है बच्चों। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।